दे दे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम में जो पूछे गए हैं 27 जनवरी यानी आज ही के डेट में मैथ के कुछ सवाल हम आपके सामने लेकर आए हैं। लगभग 16-17 प्रश्न है मैथ के, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जो अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बच्चों ने कमेंट करके मुझे बताया। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि क्या सवाल आपके मैथ के सवाल आए हैं। एक सवाल ये कहता है कि 4 डिजिट का बड़ी से बड़ी संख्या जिसको 3, 6, 12, 18 से विभाजित करने पर 5 शेष फल बचता है। यह 27 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था सवाल। तो देखिए कहता है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बता दो जिसे 3, 6, 12 और 18 से विभाजित करने पर शेषफल हमेशा कितना बचता है? 5 बचता है। शेषफल कितना बचता है? 5 बचता है। तो सबसे पहले काम करिए, इन सब को एलसीएम बना दीजिए। क्यों? क्योंकि इन सब से जो हम अलग अलग भाग देंगे इससे अच्छा है कि हम सबको एक गो संख्या में कन्वर्ट कर देंगे। तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए? 36। क्या है कि सबसे बड़ी संख्या 18। 18 को 12 नहीं काटेगा, 18 दूना 36 को 12, 6, 3 सब काट देगा यानी 36 हो गया। अब दोस्तों बात यह है कि 4 डिजिट का बड़ी से बड़ी संख्या भी कहा है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको खोजना है। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 गो 9 होगा। इसको हम अगर 36 से डिवाइड करते हैं तो 36 तिहाई तो लगेगा नहीं, 36 दूना 72 लग जाएगा। 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा, 9 में से 7 गया तो 2 आएगा। ठीक है, अब यहां पर 9 उतार देते हैं। ठीक है, अब 36 से हम अगर लगाते हैं, मान लीजिए कि 3 बार में 4, 36 तिहाई 108 है ना। 36 छक्के लगा दे, 36 सत्ते लगाते, 7 छक्के 42 के 2 हासिल 4, 7 21, 21 और 4 कितना हो जाता है? 25। अगर 8 बार में लगा देते हैं, 8 3 24 लग जाना चाहिए। 9 बार में 9 3 27, 9 बार में नहीं लगेगा। 9 छक्के 54 के 4 हासिल 5 और 9 3 27 और 5 32 ज्यादा हो जाएगा। तो हम 8 बार में लगाते हैं, 8 छक्के 48 के 8 हासिल 4, 8 3 24 और 4 28 ज्यादा हो जाता है। 7 बार लगाइए आप, सीधा 7 बार में लगा देते हैं यहां 7 बार में, तो 6 7 42 के 2 हासिल 4 और 7 21, 21 और 4 कितना हो जाता है? 25। 9 में से 2 चला जाएगा, 7 आएगा। 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 5 गया 2। ठीक है, अब ये तो खत्म। फिर हम ये 9 को उतार लेंगे, उतार लिए। फिर 36 से भाग लगा देते हैं तो फिर से 7 बार में ही लग जाएगा और ये 252 लग जाएगा है ना। 36 6 7 42 और 36 7 21, 21 4 25। ठीक है, 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से 5 गया तो 2, 27 शेषफल बचेगा। दोस्तों आप बताइए, अगर इस संख्या में 27 कम रहता तो वो संख्या कट जाता, क्योंकि 27 फलतुआ है ना। कटने का 2 तरीका है, या तो 36 और 27 का अंतर इसमें जोड़ दीजिए तब भी कटेगा, लेकिन कुछ जोड़िएगा 36 और 27 का अंतर 9 होगा। अगर 9 जोड़िएगा तो ये 4 अंकों की बड़ी संख्या नहीं रह के ये 5 अंक की संख्या बन जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान देना, हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, घटा सकते हैं। अगर इसमें से 27 घटा लेते हैं, किसमें से? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 गो 9 है, इसमें से 27 घटा देंगे तो जो संख्या आएगी वो कटने वाली संख्या आएगी। 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7। अब ये बताइए कितना? 9, ये 9, यानी 99 72 एक ऐसी संख्या प्राप्त हुआ है जो इन सब से कट जाएगी। लेकिन सवाल कहा है कि शेष 5 बचना चाहिए। एक बात बताओ ना, 5 बचना चाहिए। ये तो कटिए जाएगा, इसमें अगर 5 जोड़ दोगे तब जो संख्या आएगा, भाग दोगे तो हमेशा शेष 5 बचेगा। यानी 99 अब 72 में 5 जोड़ दीजिए 77, 99 77 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो अभी कॉल करना गलत बात है, कोई आदमी कॉल ना करे, है ना। आइए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ये आपका सवाल का जवाब हो गया कि 99 72 तो कट जाएगा,
कहता है कि भाग देने पर 5 शेष बचना चाहिए, इसलिए मैंने 5 इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, यानी 99 से 77 रहेगा तो 72 तक कट जाएगा, 5 शेष बच जाएगा। ये सवाल थोड़ा अच्छा से समझ करो, एकदम पढ़ने वाला था इसलिए मैंने अच्छे से समझाया है, थोड़ा टाइम लेके आपको। आइए एक सवाल आपके सामने। सवाल कहता है क्या कि ए एक काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 4 दिन में, तो दोनों एक साथ एक दिन में कितना हिस्सा करेंगे? ए अकेला करता है तो 16 दिन में, बी अकेला करता है तो कितना दिन में? उसी काम को 4 दिन में कर सकता है, 16 दिन में 4 दिन में। तो पूछता क्या है जानते हैं? पूछता है कि एक दिन का हिस्सा बताइए। कौन बड़का बात है? एक दिन में 1/16, एक दिन में 1/4 जोड़ लीजिए। ए प्लस बी के 1 डे का काम हो गया कि एक दिन में कितना काम करेगा। एलसीएम आपका 16 हो गया तो ऊपर 1, 4 चौका 16 तो 4, 5/16 भाग एक दिन का काम हुआ। कहा है कि दोनों से हम एक दिन काम करवाएं, तो एक दिन में 1/16, एक दिन में 1/4 जोड़ दिए तो 5/16 भाग काम हुआ एक दिन में। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सवाल। आइए सवाल यह पूछा गया कि पहली संख्या का 40% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है तो संख्या का अनुपात क्या होगा? मान लीजिए पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। पहली का 40% का मतलब गुना, पहली का 40% दूसरी के 30% के बराबर है। प्रतिशत प्रतिशत काट दो, 0 से 0 काट दो, x बट्टा वाई बराबर 3/4। काहे कि 4 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी x अनुपात y बराबर हुआ 3/4। ये हो गया इसका रेशियो। ठीक है, आइए पहली बार मेरे घर के सामने कोई बस वाला ने हॉर्न बजाया है, हाँ शायद इसे भी हमसे कोई प्रॉब्लम है। कहता है इफ sin x बराबर a बट्टा b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x, है ना। 27/1/2021 फर्स्ट से पूछा गया, यानी कि sin x का मान दिया गया है कितना? a बट्टा b। जानते हैं साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा जो होता है ना भैया, लंब बटा कर्ण होता है। देखिए साइन थीटा जो होता है लंब बटा कर्ण होता है। अगर मान लो x यहां है, थीटा यहां, थीटा की जगह x, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, यानी लंब हो गया a और कर्ण हो गया नीचे वाला b। तो आधार कितना हो जाएगा? आधार निकालने के लिए रूट अंडर कर्ण के वर्ग में से, कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लीजिए। लेकिन हम लोगों से क्या पूछा है? हम लोगों से पूछा है क्या जानते हैं? कहता है कि जरा एक बात बताओ ना, एक बात बताओ कि cos x का मान क्या होगा? ये cos x पूछा है, तो cos थीटा क्या होता है? आधार, आधार अब बट्टा कर्ण, है ना। तो आधार इसमें कौन हुआ दोस्तों? यहां से देखिएगा तो इतना लंब हुआ। आधार ये नीचे वाला रूट अंडर जो कर्ण के स्क्वायर में से, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आधार हो गया। अब बटा कर्ण लिखना है तो कर्ण इसमें कौन है? बी है। ये आपके सवाल का जवाब हो गया, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बट्टा क्या हो गया? बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आ जाइए बिना समय को गंवाए हुए। सवाल कहता है देख लेना, 20% से 18 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? मूलधन 1400 रुपया था। यह कहता है कि मूलधन है भैया 1400 रुपया, रेट है आपका 20%, और टाइम कितना है? टाइम कितना है? 18 महीना, यानी 12×6 = 18 महीना बोले तो 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि ब्याज कितना होगा ना। एक काम करते हैं, मिश्रधन निकाल के मूलधन घटा देंगे, सीधा काम। देखो कैसे करेंगे। मूलधन है ना हमारा 1400 रुपया, बड़ा सिंपल है। 20% का मान होता है 1/5, इसको जोड़ दो तो 6/5, ये होल वैल्यू निकाल लिया दर का। 1 साल है तो 1 बार गुना, 2 साल तो 2 बार गुना, 3 साल है तो 3 बार पूरा पूरा गुना करना है। 1 साल के लिए 1 बार गुना हुआ, लेकिन अब आधा साल, तो आधा साल में आगे क्या होगा? आधा साल के लिए आप एसआई के नियम से निकालिएगा। एसआई कितना होगा आधा साल का? 20% के दर से आधा वर्ष, 2 से काटो 10, 10% हुआ। 10% का मान 1/10, इसको जोड़ देते हैं 11/10,
एक बार इसका गुना, बस काम खत्म। लीजिए 0 से 0 काट दीजिए, 5 से इसको काटते हैं तो 5 दूना 10, शेष बच जाता है कितना 4, 5 अठे 40, 28, 28 छके कितना 8 छके 48 के 8 हासिल 4, और 8 दूना 16 और 4 20, नहीं 8 छके 48 के 8 हासिल 4, 6 दूना 12 4 16 ना, 8 छके 48 के 8 हासिल 4, 6 दूना 12 4 16, 168। आई गुना 11 करोगे तो 11 से गुना करना है तो कुछ नहीं 168 और फिर 168 ऐसे तो लिखना है 8 8 6 14 के 4 हासिल 1 6 1 7 हासिल वाला 1 8 और ये 1848। ये क्या आया जानते हैं दोस्तों, ये आपका अमाउंट आया यानी मिश्र धन आया। कैसे निकाले हम, मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुना कर दिया। पहला बार 1 साल है तो सीधा रेट का 20% का मान 1/5, इसको जोड़ा 6/5 से गुना किया। फिर आधा साल है तो आधा साल को एसआई के नियम से लेके चलेंगे क्योंकि 1 वर्ष तक का सीआई समान होता है। आधा साल का एसआई के नियम से, एसआई होता है R/T, रेट गुने टाइम, आधा साल गुना किए। 10% है, 10% का मान 1/10 जोड़ दिए 11/10, बस गुना किया। ये आपका 1848 रुपया जो आया, ये आपका कौन चीज आया, मिश्र धन आया 18 महीना में 20% के रेट से। अब 1400 रुपया लगाए थे वो 1848 हो गया, तो 14 4 18 यानी 448 रुपया, 448 रुपया आपके पास क्या आ गया जानते हैं, ये ब्याज हो गया। आइए अगला देखिए, नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी आयत के भुजाओं का अनुपात 3:4 है एवं उसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है तो उस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। एकदम वैसे ही सवाल आ रहे हैं, बस आपको क्या करना है, बेसिक चीज बढ़िया से पढ़ के जाना है, कुछ नहीं। आयत के भुजा का अनुपात यानी लंबाई और चौड़ाई, देखिए इसमें क्या है ना, चौड़ाई है और ये लंबाई है, लंबाई ज्यादा रहता है 3:4 में है, ये भुजा है इनकी, ठीक है, भुजा है। उसके बाद क्या कहता है, उसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, तो इसमें x सटा लीजिए और क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं, 3x गुना 4x हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, बराबर हो जाएगा कितना 300। 3 से काटे तो 100 बार में और 4 से काटे तब 25 बार में, x गुना x बचा x स्क्वायर बराबर हुआ 25। अब x का मान हुआ 5। देखो अनुपात वाला में x सटा देना है क्योंकि अनुपात वाला में x सटाने से कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए x का मान 5 तो ये हो गया 4 5 20, x का मान 5 तो 3 5 15, ये हो गया। पूछता है क्या परिमाप ना, तो परिमाप निकालना तो भाई चुटकी का खेल है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 इंटू लंबाई कितना है भैया हमारा 20, चौड़ाई कितना 15, 20 15 35, 35 दूना 70, मीटर है तो मीटर में कहिएगा, 70 मीटर परिमाप हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। जब भुजा पता है तो परिमाप के लिए तो हम 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई लगा ही देते हैं, है ना। आइए अगला सवाल, तो आइए एक सवाल है कि आयत के अनुपात 7:3, आयत के अनुपात 7:3 है, चौड़ाई लंबाई से 35 कम है तो परिमाप क्या होगा। आयत के अनुपात मतलब आयत की भुजा के अनुपात है ये, यानी लंबाई और चौड़ाई, थोड़ा मिस्टेक हो गया इनको टाइप करने में, कोई दिक्कत नहीं है, 7:3 इनकी भुजा जो है 7:3 में है, लंबाई 7 है तो चौड़ाई 3 है। कहता है चौड़ाई लंबाई से 35 कम है, चौड़ाई जो है लंबाई से 35 कम है, हो सकता है ये मीटर में रहा होगा या सेंटीमीटर में, है ना, कोई यूनिट होगा। तो लंबाई चौड़ाई से 35 कम है, तो देखिए अनुपात में ये कितना कम है, अनुपात में 4 कम है, जबकि रियल में कहता है 35 कम है। तो अनुपात 1 का मान कितना हुआ 35/4 आएगा, ये पूरा पूरा कट जाता तो ठीक रहता। तब कहता है कि इसका परिमाप बताइए। इसका परिमाप निकालना है तो पहली तो भुजा निकालोगे, भुजा निकालने के लिए आपको 35/4 गुना 7, ये हो जाएगा आपका लंबाई निकल जाएगा। उसके बाद आपका चौड़ाई जो निकलेगा ये 3 गुना 35/4 है ना, तो ये चौड़ाई निकल जाएगा, ये आएगा दशमलव में। ये क्या हुआ होगा ना, आपको हो सकता है कि इसमें यहां पर थोड़ा सा डिजिट कुछ अलग रहा होगा,
क्या कि ऐसे करके कोई डिजिट देगा नहीं, ठीक है ना, डिजिट में हेरफेर है तो कोई दिक्कत नहीं। अब परिमाप निकाल सकते हो क्योंकि ये लंबाई है चौड़ाई है। परिमाप के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल 27/1/2021 का क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट 1/√2 प्लस √1 है ना, फिर आगे रहा होगा √2 1/√4 प्लस √3, फिर इसी तरह से। इस सवाल पूर्णतः क्या रहा होगा मैं आपको बता देता हूं। देखो इस सवाल ऐसे रहा होगा, या तो शुरू से क्वेश्चन ऐसे रहा होगा कि 1/ यहां 1/ कितना है 1/√2 प्लस √1 है ना, फिर बढ़ते गया है 100 से 99, पहले बड़ा संख्या फिर छोटा संख्या, यानी ऐसे 1/ कितना √2 प्लस √1, फिर आगे बढ़िए √2 से था तो रूट यहां 4 प्लस √3 ऐसे प्लस। तो इस तरह से सवाल होते होते डॉट 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 √4 प्लस √3, फिर इसी तरह बढ़ते बढ़ते लास्ट वाला जो है 1/√100 प्लस क्या है √99, ये है ना। कभी कभी सवाल आपसे क्या पूछ लेता है, आपसे सवाल पूछ लेगा वही चीज पहले रहेगा और ये सारे चीजें लास्ट में रहेंगी, तब आपसे सवाल पूछा जाएगा। यानी सवाल ऐसे रहेगा, मैं आपको बता देता हूं, ये सवाल उल्टा भी रहेगा। यानी कि ये सवाल ऐसे भी रहता है 1/√100 प्लस √99, फिर 1/√99 प्लस √98, ये सीरीज बनता है, प्लस 1/√, फिर 98 प्लस √97 प्लस डॉट 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 लास्ट में √2 प्लस √1 है ना। इसका मान बताना जरा क्या होगा। ऐसे मैंने सवाल यही है, या तो उधर से पहले लिख दिया हो या इधर से लिख दिया हो, योग है तो आंसर वही आएगा। इसको बनाने का तरीका यह है कि देखिए नीचा से ऊपर जाएगा बीच का साइन चेंज और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन हो जाएगा भैया चेंज, ठीक है। नीचा प्लस था अब हो गया माइनस, और नीचे में वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर कितना लिखोगे 1, नहीं लिखोगे तो काम चलेगा, नहीं लिखते हैं। अगला प्लस, नीचे से ऊपर जाएगा बीच का साइन पहले चेंज होगा, तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर प्लस, नीचे से ऊपर गया तो बीच का साइन हुआ चेंज, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर प्लस, ऐसे ही डॉट 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 अंतिम में नीचे से ऊपर गया तो बीच का साइन चेंज, नीचे में वर्गों का अंतर, नीचे में वर्गों का अंतर 1, नहीं भी लिखेंगे काम चलेगा। सवाल ऐसे। अब बताइए इस 100 है, 99 है, 99 माइनस में है, 99 प्लस में है, √99 है ना, माइनस प्लस वाला 0, ये 98 वाला इसको 0 कर देगा, माइनस वाला प्लस वाला को, इधर वाला उधर वाले को, ऐसी करते 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 लास्ट में इधर जो दूर होगा इस 2 को खत्म करेगा। लेकिन अब लास्ट में बचा हमारा 1, लेकिन 1 के बाद कोई प्लस 1 नहीं है ना, तो अब क्या होगा कि वो बच जाएगा। ये माइनस वाला अगले प्लस वाला को खत्म करता है, तो ये माइनस वाला आगे प्लस वाला को खत्म करता, लेकिन ये लास्ट टर्म है इसीलिए 1 बच गया, माइनस वाले अगले प्लस वाले को, तो इधर से बच गया √100, अब माइनस उधर √1, यानी 10 माइनस 1, 10 में से 1 गया कितना 9, ये आपके सवाल का जवाब हो गया। ठीक, आइए ऐसा सवाल आगे बढ़िए। देखिए एक सवाल आपके सामने कि एक त्रिभुज के 2:3:4 में दिया था, बड़ी कोण कितना होगा, हैं ये सभी 27 फर्स्ट शिफ्ट इलाहाबाद जोन से आज। चलिए तो एक त्रिभुज के 3 कोण, पहला दूसरा और तीसरा, ये कोण दिया हुआ है 2:3:4 में, और बड़ा कोण कितना होगा, तो 4 3 7 2 9, तीनों कोणों का योग हुआ कितना 9, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अनुपात में तो 9 हुआ, लेकिन रियल में तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये दोनों तीनों कोणों का योग है दोनों, इसलिए आपस में बराबर। अब एक का वैल्यू 9 दूना 18, 20 डिग्री।
अब एक का मान 20 डिग्री है तो भैया पूछता है कि बड़ा कोण कितना होगा। सबसे बड़ा ये 4 वाला है, 20 चौके 80 डिग्री, यानी उस त्रिभुज के सबसे बड़ा कोण जो है इसमें 80 डिग्री। बीच वाला जो है 20 तिहाई 60 डिग्री, और एकदम सबसे छोटा जो है 20 दूना 40 डिग्री। हो गया ना, 40 60 180, 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। आइए अगला सवाल देखिए। सवाल है आपका कि पहला, इन्होंने कहा कि पहला सवाल, ये हमारे एक स्टूडेंट हैं, नाम क्या भाई, राज जुनावा। अच्छा, आज का क्वेश्चन है, तो आज का ये क्वेश्चन इन्होंने भेजा कि पहला सवाल था कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, HCF 6 है, तो LCM क्या होगा। चलो, पहली संख्या दूसरी संख्या ऐसा चीज अब आप पढ़ चुके हैं 5:6 में। HCF कितना भैया, HCF है 6, तो इन दोनों का HCF भी अनुपात में 1 होगा, रियल में HCF 6। HCF दिया इसलिए मैंने पहले HCF निकाला, और HCF के बराबर HCF, 1 का वैल्यू 6। पूछता है कि संख्या का LCM क्या होगा। तो एक काम करिए ना, एक काम करिए, संख्या का LCM अनुपात में ही निकाल लीजिए। 5 और 6 का LCM अनुपात में 5 6 के 30 ही होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं, गुना हो जाएगा। और अनुपात 1 का मान 6 है, तो 30 का मान 36 18 180 हो जाएगा LCM। ठीक, या तो संख्या निकाल लीजिए, 6 36 6 25 30, 36 और 30 का LCM बनाते तो भी इतना ही आता। देखिए अगला सवाल आपका टाइम एंड डिस्टेंस का। एक ट्रेन दिल्ली से अपराह्न 1:30 बजे निकलता है और 10 साढ़े 10 बजे लखनऊ पहुंचता है, यानी कि ये रात में पहुंचता है। ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। सारे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। कहता है कि ट्रेन दिल्ली से अपराह्न 1:30 बजे निकलता है और मतलब 10:30 बजे पहुंचता है। तो बताइए 10:30 में पहुंचा था, इतना बजे पहुंचा है, और चला था कितना, 1:30 में। तो 1:30 बजे चला था, तो समय कितना लग गया जानते हैं, समय कितना लग गया, घटा लीजिए, इसको घटाइएगा, 9 घंटा समय लगा। हाँ, तो 9 घंटा समय लगा। पूछता है कि दूरी बताओ, दूरी बताते हैं। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गाड़ी चली, और चली कितना देर, 9 घंटा, तब जाके लखनऊ पहुंची है दिल्ली से। घंटा से घंटा काट देंगे, 9 9 81, 810 किलोमीटर डिस्टेंस दिखा रहा है। कितना, कहां से कहां, दिल्ली से लखनऊ की। अब इसको गूगल पे ना सर्च करिएगा, कहा कि गूगल में वो चीज दिखाएगा जो सही होगा, ये है वो जो सवाल में दिया हुआ था इस डाटा से। हाँ, इन्हें कि गूगल में निकाल के और नहीं मिलेगा, न न न न 1300 किलोमीटर पुर रहा है, तो 700 पुर रहा है। देखो सवाल है कि 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4 प्लस इसी तरह डॉट 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 डॉट, लास्ट में है 1/99 गुना 100। ठीक है, चलो ये सवाल भी पूछ लिया आपसे, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये सब। आइए, तो इसमें क्या कहता है जानते हैं, इसमें इसका मान पूछा है। दोस्तों इसको आप कैसे लिख सकते हो जानते हो, 1/, इतना माइनस 1/, इतना लिख सकते हो। इसको हल करके देखो, ये आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 2 एलसीएम हुआ, 1 से 2 काटोगे 2 बार में, माइनस 2 से 2 काटोगे 1 बार में, तो 1, 2 में से 1 गया 1, 1/2 आया कि नहीं। ये 1/2 ही है, 1/2 ही है और कुछ नहीं है। ये देखो अगला 1/6 है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये 1/6 है। तो देखो 1/2 और माइनस 1/3 लिख सकते हो। कैसे देख लो, इसको हल करके देखो, इतना आ जाएगा। ये 3 2 का एलसीएम, 3 दूना 6। अब बताओ 2 में से 2 तिहाई 6, 3 माइनस 3 दूना 6 2, 1/6 आया कि ना। ये 1/6 ही तो है, 1/2 तिहाई 6 है ना। तो आप समझ गए हैं कि इसको हम लिख कैसे सकते हैं, बिल्कुल समझ गए हैं। तो हम ऐसे ही लिखेंगे, यही सवाल बन जाएगा खटाक से। देखिए 1/1 माइनस 1/2 लिख दिया पहला टर्म को, दूसरा टर्म को 1/2 माइनस 1/3 लिख लिया, तीसरा टर्म को हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4। उसी तरह लिखते 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 लास्ट वाला को हम ऐसे लिखेंगे 1/99 माइनस 1/100। बात बन जाएगा। देखो इसका 1/2 अगले 1/2 को 0 कर देगा, क्योंकि माइनस में प्लस में ब्रैकेट टूटेगा, तो ये माइनस में प्लस में,
इसी तरह करते 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 इसका 1/4 अगले को काटेगा, इसी तरह काटते काटते इसका 99 वाला इसको काटेगा, लेकिन ये लास्ट वाला बच जाएगा। क्यों? क्योंकि और भी किसको काटने जाएगा, कोई है ही नहीं लास्ट में, 1/100 बच जाएगा। तो ये बचा 1 माइनस 1/100 है ना। तो बताओ 100 एकम 100 में से 1 गया तो 99/100 आपका सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, आइए अगला सवाल देख लेते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। कहता है एक नाव धारा के दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और धारा के दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाती है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट शिफ्ट 27 जनवरी सवाल पूछा गया। दोस्तों जब धारा के दिशा में भी जाने का चाल मालूम हो और धारा के विरुद्ध भी जाने का चाल मालूम हो और उस समय नाव का चाल पूछ लेना, तो दोनों को जोड़ देना। 50 प्लस कितना है 40, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देना। 50 40 90 और 90 को 2 से भाग दोगे तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम अगर धारा की गति पूछे, धारा यानी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, धारा की गति पूछ दे, 50 में से 40 घटा देना, 2 से भाग लगा देना। 50 में से 40 गया 10, 10 को 2 से भाग दिया 5, तो धारा भी बह रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। अब सिंपल आप सोचिए, आप ही सोचिए, बड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, होशियार हैं, सोचिए कि 45 के चाल नाव का रहेगा और धारा 5 के चाल से रहेगी, तब बताओ दोनों एक के तरफ जाए तब 45 और 5 जुड़ जाएगा, 50 हो जाएगा कि नहीं, इसलिए 50 बोला था। और मान लीजिए कि नाव इधर से जा रही है 50 के रफ्तार से, एकदम दंदनाइत जाती है अगर धारा नहीं चलते रहता तो। लेकिन धारा जब उसके अपोजिट में 5 के रफ्तार से बहेगी तो 50 में से 5 माइनस, यहां देखिए 45 के चाल से नाव चल रही थी और धारा 5 के चाल से अपोजिट में, तो 5 घटेगा 45 में, 45 में से 5 घट जाएगा तो 40 हो जाएगा ना विरुद्ध में, धारा के विरुद्ध चाल कितना 40। ठीक, चलो ये सवाल पूछना चाहिए था, अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन है भैया, एक पिता की आयु और उसके बेटे की आयु का अनुपात 7:3 है। उन दोनों की आयु का गुणनफल 756 है। तदनुसार 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। लीजिए एक पिता और उसके बेटा यानी फादर और सन है और इनकी आयु का जो रेशियो है 7:3 में है। उन दोनों की आयु का गुणनफल 756 है, तो दोनों में x हटा लीजिए जो रेशियो में मालूम रहे तो। अब 7x गुना 3x, दोनों के आयु का गुणनफल बराबर कितना है 756। ठीक, 7 से काट दिया, 7 एकम 7, 0 7 8 56, 3 से काट देते हैं 36 बार में, 36 3 108। अब x गुना x हुआ x स्क्वायर बराबर हुआ भैया 36, x का मान आ गया 6। क्यों? स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, 36 का वर्गमूल 6। अब बताओ, आपसे पूछता है तदनुसार 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अच्छा x का मान 6 है तो 6 18 वर्ष का बेटा है, x का मान 6 तो 6 सते 42 वर्ष के पिता हैं। सवाल कहता है कि 6 वर्ष बाद, लो 6 वर्ष बाद क्या होगा उनके उम्रों का रेशियो। 6 वर्ष बाद तो फादर और सन 6 वर्ष बाद, अभी 42 के 6 वर्ष बाद 42 6 48, अभी 18 साल के 6 वर्ष बाद 18 6 24, काट देंगे 24 दूना 48, 24 इकाई 24, 2:1 का रेशियो हो जाएगा पिता और पुत्र में। पिता और पुत्र में रेशियो हो जाएगा कितना का 2:1 का। चलिए आगे बढ़ूं। चलिए दोस्तों, तो आज के सारे सवाल हो गए हैं 17 सवाल। ये सारे फर्स्ट शिफ्ट के ही क्वेश्चन थे। हो सकता है का दो क्वेश्चन आ गया होगा सेकंड शिफ्ट का, हो सकता है, क्योंकि सारे बच्चे ने लिखा भी था फर्स्ट शिफ्ट। चलिए तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू। ये वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हम वीडियो डेली अपलोड करते हैं और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और एकदम अपडेट रहेंगे आप मेरे साथ। ठीक है, चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।